हेलो लवली पीपल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। एक इंसिडेंस हुई है मेरे साथ, तो मुझे लगा कि ये आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली मैं आई गेस 4 और 5 डेज़ पहले मैं एक बहुत अच्छे इंसान से मिली। वो इंडियन आर्मी को सर्व करते हैं, सो ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम। उन्होंने सेकेंड मीटिंग में उन्होंने मुझसे शेयर की चीज़ें कि उन्हें एनजाइटी फील होती है। कभी कभी वो बहुत ओवर थिंकिंग वाले जोन में चले जाते हैं। तो मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं। तो उनको ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट कर रही हैं, आई कैन से। एंड नाउ ही इज़ फीलिंग रियली काम एंड पीसफुल। सो मैंने सोचा कि आपसे भी ये सारी चीज़ें शेयर की जाए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी जो मैंने भी कहीं से चेक किया है, बिकॉज आई फर्मली बिलीव इन द थॉट ऑफ सदगुरु B.K. Sivani. So huge respect to these spiritual teachers, and I do follow them. It's my personal experience that उनकी बातें और चीज़ें इतनी रियल एंड अच्छी होती है। सो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, एंड नाउ आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल कि मुझे चीज़ें धीरे धीरे करके पता चली, एंड अब मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सो मैं आपको 3 स्टेप बताऊँगी। 3 स्टेप नहीं, 3 अलग अलग प्रोसेस की जब आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा हो, जब आप मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो। तो फर्स्ट वन इज़ कि जब आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो अंदर से, या चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, आप उस टाइम पर रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आप इस मुद्रा में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, एक प्रॉपर पोस्चर बनाओ, ज्ञान मुद्रा लो, और इस टाइप से आप ऐसे प्रणाम करके आप आराम से आंखें बंद करके 10 मिनट्स तक बैठे रहो। तो अब सवाल ये आता है कि प्रणाम किसको करना है। आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, वाइफ, हस्बैंड, या फिर नेचुरल चीज़ें, सन, मून, स्काई, वाटर, फूड, अर्थ, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप उन चीज़ों के प्रति, या अपने जो भी आपके सबसे क्लोज्ड वंस हैं, उनको आप ध्यान में रखकर आप प्रणाम कर सकते हो। इसे हम प्रणाम मुद्रा या प्रणाम आसन भी कहते हैं। तो एक पहली चीज़ ये, आप 10 मिनट्स तक शांति से इस तरह से आप बैठ सकते हो प्रणाम करके, और आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आपकी स्ट्रेस की इंटेंसिटी, एंजाइटी की इंटेंसिटी, या जो भी आपकी डिस्टर्ब्ड फीलिंग्स है, उसकी इंटेंसिटी आप धीरे धीरे फील करोगे कि वो कम होती जा रही है। सो सेकंड उपाय है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करो। और आप माइंड को कैसे ट्रेन करोगे? ये एक्चुअली मैंने सिस्टर शिवानी के वीडियोस में देखा था, मैंने सुना था यूट्यूब पे ही कि माइंड का तो काम ही है ऐसा भागना, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा। तो हम लोगों को अपने माइंड को एक बेबी की तरह ट्रीट करना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई बेबी है, वो कुछ भी चीज़ें करेगा, कुछ भी खाएगा, कहीं भी कोई भी चीज़ें वो करता है, उसको पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट हम बड़े उसको बार बार रोकते हैं, और तब तक रोकते हैं जब तक वो सीख नहीं जाता है। तो उसी टाइप से हमको अपने माइंड को
ट्रेन करना है कि जब माइंड नेगेटिव थॉट क्रिएट करे तो उस टाइम पे हमें काउंटर थॉट पॉजिटिवली क्रिएट करना है। इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइंड में ये थॉट क्रिएट हो रहा है कि व्हाट इफ़ आई फेल, देन उस टाइम पे हम काउंटर थॉट क्रिएट करेंगे कि नहीं, सक्सेस मेरे लिए 100% श्योर है, सर्टेन है। तो माइंड फिर से बोलेगा कि व्हाट इफ़ आई फेल। तो फिर से आपको ये चीज़ें दोहरानी है एंड धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। सो इट्स अ प्रोसेस एंड नथिंग हैपन्स इन वन डे, एज यू नो। सो चीज़ें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और थर्ड थिंग है, आप मैंने ये सदगुरु के वीडियो में देखा था कि जब आप बेटर फील नहीं कर रहे हो तो आप उस टाइम पर शार ले सकते हो। आप जाओ, कोई भी टाइम हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, आप कभी भी शार ले सकते हो। आप एक बाल्टी पानी भरो, एक वन बकेट ऑफ वाटर एंड just a bucket of water and pour it on yourself, and you will really feel great and relaxed, I must say that. and ये सारी चीज़ें मैंने रियली एक्सपीरियंस की है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। एंड नाउ आई एम इन लव विथ मेडिटेशन एंड आई एम इन लव विथ योगा। सो होप आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा एंड यू गाइज गोना ट्राई दिस एंड यू गाइज गोना गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, लव यू ऑल।